बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 6 की मैथ की हमने आज 10.1 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो इसमें हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ये ड्रा करने हैं इस एक्सरसाइज में। तो देखें लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक लाइन को जो स्ट्रेट लाइन खींची हुई है उसे लाइन सेगमेंट बोला जाता है। तो लाइन सेगमेंट को आपने यहाँ पर ड्रा करना है। ड्रा लाइन सेगमेंट बनाएं ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। ये जो नीचे मेजरमेंट दी हुई है ना, इनके मुताबिक बनाने हैं यूजिंग रूलर। रूलर का मतलब होता है स्केल, कि ये जो स्केल होते हैं हमारे पास इन्हें रूलर भी बोलते हैं। एंड कंपस का मतलब होता है कि ये इसे कंपस कहा जाता है। तो इन दोनों की मदद से हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करने हैं। तो देखें पहले मैं रूलर की मदद से आपको लाइन सेगमेंट ड्रा करना सिखाता हूँ। तो आप ऐसे करो कि अगर आपने ये 5 सेंटीमीटर का क्या लाइन सेगमेंट ड्रा करना है तो आप पहले एक डॉट लगा लें। यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा लिया और इस डॉट का नाम मैंने ए रख दिया, इसको ए का नाम दे दिया। अब आपने ऐसा करना है कि अपना रूलर उठाना है और ये रूलर के ऊपर जो ज़ीरो है ना, ये वाली ज़ीरो वो आपने बिल्कुल इस डॉट के सामने लानी है। और ये एहतियात करनी है कि आपका जो रूलर होना चाहिए उसकी ये वाली साइड आपने लेनी है जो मेजरमेंट करीब करीब दी हुई हैं। इसके ऊपर बाज़ का सेंटीमीटर लिखा भी होता है, लेकिन अगर ना भी लिखा हो तो ये 30 तक जा रहा होता है। तो जो दूसरी साइड होती है वो इंचज़ वाली होती है। तो ये जो दूसरी साइड है जिसमें दूर दूर रीडिंग लिखी हुई है ना, तो वो इंचज़ वाली होती हैं। तो ये इंचज़ होते हैं और जिनमें 0, 1, 2, 3 करीब करीब लिखे हुए हैं तो वो सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने सेंटीमीटर वाली साइड यूज़ करनी होती है जब हमने सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट लेनी होती है। तो देखिए मैंने ये डॉट लगा लिया और उसका नाम मैंने ए रख दिया। अब ये जो मेरे स्केल के ऊपर 0 या ओ लिखा हुआ है, तो 0 लिखा हुआ है, इसको आपने डॉट के बिल्कुल सामने लेकर आना है। तो ये मैं इसको बिल्कुल इसके सामने ले आया हूँ और स्केल को बिल्कुल सीधा कर लिया। लाइन के मुताबिक मैंने अपने रजिस्टर के मुताबिक उसको सीधा कर लिया है। अब क्योंकि 5 सेंटीमीटर का मैंने ड्रा करना है तो लिहाजा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फिर मैंने एक डॉट दोबारा यहाँ पर आपने एक डॉट लगा देना है। तो एक हमने डॉट 0 के ऊपर लगाया हुआ है और एक डॉट हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये दोनों डॉट लगाकर आप उनको आपस में जोड़ दें। इसी तरह स्केल को रखा रहने दें और इनको आपस में जोड़ दें। यूँ जोड़ने के बाद आपके पास ये लाइन बन गई है जो कि 5 सेंटीमीटर है और इसका नाम आप ए बी रख दें। ये ए है, ये बी है और इसकी जो रीडिंग है 5 सेंटीमीटर वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से हमने रूलर की मदद से एक लाइन ड्रा कर लिया है। अब ये 3.9 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रा करनी है। तो ये हमें कंपास की मदद से आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। तो कंपास से आपने कैसे 3.9 ड्रा करना है, तो इसके लिए पहले तो आप ऐसा ही करोगे कि आप एक पॉइंट कोई सा पॉइंट आप ये बना लोगे और उसका नाम आप ए रख दो। और उसके बाद आप ऐसा करें कि उस पॉइंट के सामने आप अपना रूलर रखें और अपनी मर्ज़ी की एक आप रे बना लें। एक मर्ज़ी की आपने रे ड्रा कर लेनी है। तो ये मैंने मर्ज़ी की एक रे ड्रा कर लिया, ये ड्रा कर लिया। इसकी लेंथ अपनी मर्ज़ी के लिए लेनी है। सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, असल में मोबाइल में वीडियो बन रही है ना, तो इस वजह से फिर ना लाइन सही नहीं लग पा रही ताकि हैंड टच ना हो जाए। तो ये मैंने एक अपनी मर्ज़ी की लाइन ड्रा कर ली है, कुछ लेंथ वाली ये लाइन ड्रा कर लिया है। तो ये रे इसे तब कहेंगे जब आप इस तरफ एरो बना लोगे। तो इधर ए आपने रख लिया, इधर आपने ओ लिख दिया। तो ओ ए ओ एक मैंने रे बना ली। तो अब क्योंकि मैंने 3.9 सेंटीमीटर की इसको लाइन सेगमेंट बनाना है, तो 3.9 सेगमेंट का लाइन सेगमेंट बनाने के लिए आपने अपनी ये कंपास ले लेनी है। तो कंपास का आपने ये वाला जो नुकीला सिरा है, ये वाली जो साइड है ना, वो आपने 0 पे रख लेनी है। और इधर से आपने देखना है कि ये 3 पे पहुंच गई, लेकिन 3.9 है। तो 9 जो है वो 4 से थोड़ा सा पीछे आएगा। यहाँ पर 4 पूरा हो गया है और थोड़ा सा पीछे ये छोटी लाइन है एक 9 से 4 से थोड़ा सा पीछे एक छोटी लाइन है। तो ये छोटी लाइन 9 को शो करती है। असल में ये वाली जो लाइन है वो 5 वाली है, 3.5 वाली लाइन है। ये पहली लाइन 3.1 वाली है, फिर 2, फिर 3 और ये 3.5 वाली लाइन आ जाएगी जो दरमियान में है।
फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8 और ये 3.9। ये 3.9 वाली ये हमारे पास लाइन आ गई। तो 3.9 वाली लाइन जितना आपने खोल लेना है, तो इसको मैंने 3.9 के मुताबिक खोल लिया। अब आपने इधर से आपने इस डॉट के ऊपर रखना है इसको, और इधर से आपने ऐसे कट कर देना है। तो जहाँ पर कट हुआ है ये हमारा 3.9 लेंथ की एक हमारी लाइन सेगमेंट हमारा बन गया है। तो इसका अब हम नाम बी रख देते हैं, और ये जो इसकी लेंथ है ये 3.9 सेंटीमीटर है, और 3.9 सेंटीमीटर ही हमने ड्रा करना था। तो रूलर से ये मैंने ड्रा कर दी और कंपास से ये मैंने ड्रा करके दिखा दी। अब दोबारा हम रूलर से ड्रा करते हैं 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर वाली रूलर से ड्रा करनी है, तो हम पहले यहाँ पर एक डॉट लगा लेते हैं। रूलर से ड्रा करने के लिए हमें एक डॉट पहले लगाना होता है, और डॉट का नाम ए रख लें, चाहे आप बी रख लें, सी रख लें, आपकी मर्ज़ी होती है। और इसको ज़ीरो के सामने लिख दिया, बिल्कुल ज़ीरो के सामने हमने उस को रख के स्केल को सेट कर लिया। अब आपने लाइन लगानी है, कितनी लाइन लगानी है? 7 सेंटीमीटर की। तो आप यहाँ से चलते जाएं और 7 सेंटीमीटर तक आप जाएं। यहाँ पर ये देखें 7 आ चुका है, ये 7 है। तो इधर आपने रुक जाना यहाँ पर 7 पे। यहाँ पर फिर आप ऐसे डॉट लगा दो, चाहे आप पहले डॉट लगा दो और उनको दोनों को मिला दो। इसका अब फिर से आप बी रख दें, तो लिहाजा ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर की ए बी लाइन सेगमेंट बन चुकी है। तो यूँ हमने इसको भी ड्रा कर लिया। अब आगे 5.7 वाली हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, 5.7 वाली। तो इसको फिर मैं रूलर से ड्रा करके दिखाता हूँ, सॉरी कंपास से ड्रा करके दिखाता हूँ। अभी रूलर से हमने ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पर सपोज मैंने एक डॉट लगा लिया, इस डॉट के सामने स्केल रखकर अब इसको हमने एक फर्जी लाइन लगा लेनी है। ये हमने एक लाइन लगा लिया है, और इस लाइन के सामने एरो लगाकर इसको हमने रे में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको आप ए कह दो और यहाँ पर आप ओ लिख दो। तो लिहाजा ए ओ ये एक रे बन गई है, किसी भी लेंथ की है, इसकी हमने प्रॉपर लेंथ नहीं ली। अब आप 5.7 की खोलोगे, तो यहाँ पर आपने कंपास को रखा 0 के ऊपर, और इधर से 5 हमारा यहाँ पर था, 5 से थोड़ा आगे जाना है 7 तक। तो यहाँ पर तो 5.5 आ रहा है। जब यहाँ पर 5.5 आ रहा है तो हमें तो 5.7 पे जाना है, तो लिहाजा 2 छोटी लाइनें आगे जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये मैं 2 छोटी लाइनें आगे चला जाता हूँ। ये 2 छोटी लाइन आगे मेरा स्केल लगा हुआ है। इधर से आप ध्यान से इसको रखें ताकि ये हिले नहीं। और ये यहाँ पर दूसरी साइड मेरी जो पेंसिल है वो 5.7 को शो कर रही है। 5 के बाद आपने 7 छोटी लाइंस ले लेनी है। तो 7 छोटी लाइन पॉइंट को शो करती हैं, और इधर से 5.7 बन गया। अब आप यहाँ पर रखकर कट लगा दो। तो ये जो कट है ये 5.7 का है। अब आप स्केल से बेशक इसकी पैमाइश भी करके देख लो, तो यहाँ से स्केल भी हमारा 5.7 इसको शो कर रहा है। तो यूँ हमने 5.7 सेंटीमीटर की लंबी लाइन बना ली, और ये हमने कंपास की हेल्प से बनाई। तो इसका नाम भी यहाँ पर आप बी रख सकते हैं, नाम आप कोई भी रख सकते हैं। आगे आप 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है। तो 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाने के लिए हमने पहले स्केल को सेट किया, और यहाँ पर जो हमारा ओ था उसके सामने हमने डॉट लगा लिया, और फिर उसके बाद आपने डॉट को यहाँ पर 6 आ जाता है, तो यहाँ पर 6.5 हो जाएगा। इस लंबी लाइन के सामने जो 6 और 7 के दरमियान में लंबी लाइन है वो 5 को शो करती है। तो लिहाजा 6.5 बन गया। तो ये 6.5 बन गया। अब आप इन दोनों डॉट्स को मिला दो। इन दोनों डॉट्स को मिलाने से हमारी रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी हमें, लाइन सेगमेंट। इनको मिला लिया तो यूँ हमारी लाइन सेगमेंट जो हमें चाहिए थी वो मिल गई। इसका नाम आप अब फॉर एग्जांपल आप बी रख दो, तो इसका आप सी रख दें नाम। तो ये 6.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। यूँ हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
में उसने ये कहा है कि ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। इन लाइन सेगमेंट के आपने राइट बाइसेक्टर बनाने हैं। राइट बाइसेक्टर वो होते हैं जो 90 के एंगल पे काट रहे होते हैं किसी चीज़ को। तो अब हम इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ये लाइंस मैंने पहले ही ड्रा की हुई हैं, ये बगैर स्केल के मैंने ड्रा की हुई हैं, बुक में भी बगैर स्केल के हैं और इनकी मेजरमेंट भी नहीं दी हुई। तो जब राइट बाइसेक्टर आपने बनाने होते हैं तो उसके लिए आपको कंपास लाजमी चाहिए होती है। तो ये मैंने कंपास ले ली और कंपास को आपने इस लाइन के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है। अंदाज़न लाइन को मैंने इस लाइन के सामने रखकर आधे से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने कंपास खोल ली। तो दरमियानी से आप थोड़ी सी ज़्यादा आप कंपास खोल लें। ये थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोल गई। अब आप इसके दो आर्क लगाओगे। एक आर्क आपने इस तरफ लगाना है, यहाँ पर एक आर्क लगा लिया और एक आर्क आपने इस तरफ लगा लेना है। तो यहाँ पर ये दो आर्क लगा ली। उसके बाद आपने इस पॉइंट पर इसको रखना है, कंपास को इस पॉइंट पर रख के फिर से आपने आर्क लगानी है। अब आपने ये आर्क लगाई और इधर से ये आर्क लगाई। ये दोनों आर्क जहाँ पर कट रही हैं उनके आपने नाम रख देने हैं। ये जो आर्क लगी थी वो थोड़ी सी ऊपर थी, आप दोबारा थोड़ी ड्रा कर लो। ये तो दोनों आर्क्स एक दूसरे को काट रही हैं। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को काट रही हैं तो उनको आपस में मिला देना। ये याद रखना है कि दोनों आर्क्स लगाते हुए आपने इसकी लेंथ चेंज नहीं करनी। आपने इसे ज़्यादा या कम खोलना नहीं है। जितना आपने एक दफ़ा खोल लिया था आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, उसी को ये आपने दोनों के लिए यूज़ करना है। दोनों बार कट लगाने के लिए सेम ओपन की हुई आर्क कंपास को इस्तेमाल करना है। अब ये जो दोनों पॉइंट हमें मिले हैं, आप इन दोनों पॉइंट्स के नाम रख दो। फॉर एग्जांपल आप इसका नाम एक्स रख दें और इसका नाम आप वाई रख दें और एक्स वाई को आप आपस में मिला दें। तो आप अब रूलर की मदद से या यानी कि अपने स्केल की मदद से आप उन दोनों को मिला दें। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास राइट बाइसेक्टर बन जाएगा इस लाइन के सेगमेंट का। तो ये हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। तो ये हमारा राइट बाइसेक्टर बन चुका है। जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। ये राइट बाइसेक्टर बन चुका है। राइट बाइसेक्टर का कैसे पता चलता है कि ये इस लाइन के ऊपर बिल्कुल 90 का एंगल बना रहा है। आप ऐसे 90 का एंगल शो कर सकते हो। दोनों तरफ ये 90 का एंगल बना रहा होता है, तो इसलिए इसको राइट बाइसेक्टर बोला जाता है। तो ये एक्स वाई जो है इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है। अब फर्दर ये करें कि आप इसके ऊपर एरो भी यहाँ पर लगा दें। तो ये हमारा प्रॉपर राइट बाइसेक्टर बन चुका है। अब हमने इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो इसका भी उसी तरह से ड्रा करेंगे। पहले आप कंपास ले लें और कंपास को मैंने ये जो पी क्यू इसके पॉइंट थे उसमें से एक पॉइंट पर रखकर अंदाज़ा कर लिया कि आधे से ज़्यादा ओपन है। तो ये पहले ही आधे से ज़्यादा ओपन है। अब आपने यहाँ पर आर्क्स लगानी है। तो एक आर्क मैंने यहाँ पर ये लगा ली और एक आर्क इस तरफ लगा ली। तो इस अपनी लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ मैंने आर्क्स लगा लिए अंदाज़न। उसके बाद फिर से इसको मैंने उठाया और कम ज़्यादा नहीं करना, जितनी ओपन हुई है उतनी ही रहने देनी है और पी पॉइंट के ऊपर रखकर फिर से आर्क लगानी है। तो अब दोबारा से आर्क लगाई और इधर भी दोबारा से लगा ली। तो ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। इसको थोड़ा सा और कर लें डार्क। अब ये हमें इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है। तो आप इसको पहले की तरह एक्स का नाम इसको दे देते हैं और इसको वाई का नाम दे देते हैं। आप और नाम भी दे सकते हो अपनी मर्ज़ी के। अब आपने इन दोनों को मिला देना है, एक्स और वाई को मिला देना है। तो एक्स और वाई को आप रूलर की मदद से ही मिला सकते हैं। तो ये मैंने रूलर की मदद से यानी कि स्केल की मदद से इन दोनों को मिला दिया। तो इसको डॉटेड लाइन से मिलाएं क्योंकि आपकी बुक वाला भी डॉटेड लाइन से ही मिला रहा है। तो आपने बुक को फॉलो करना है। तो इनके सामने एरो ड्रा कर दें और इस तरह से आपका ये राइट बाइसेक्टर बन गया है। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि जो 90 के एंगल पे काट रही होती है। ऐसी लाइन जो किसी और लाइन को 90 के एंगल पे काट रही होती है और बिल्कुल दरमियान से भी गुजर रही होती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में पूरा तकसीम कर देना, किसी चीज़ को दो हिस्सों में काट देना।
अब हमारे पास एक और इधर लाइन बनी हुई है तीसरे पार्ट की, इसका भी आपने राइट बाई सेक्टर बनाना है। तो इसका भी सेम उसी तरह बनाएंगे। पहले आप कंपास ले लो, तो कंपास की मदद से आपने उसको कंपास को थोड़ा सा आधे से ज़्यादा खुला खोल लेना है। तो ये आधे से ज़्यादा पहले ही खुली हुई है, तो इस तरफ आपने पहले ड्रा कर ली, फिर इस तरफ भी आपने उसी तरह से ड्रा कर ली। अब दोबारा चेंज नहीं करना और फिर से ड्रा कर लेनी है इधर भी और इधर भी। अब आपको ये पॉइंट्स मिल गए हैं, एक्स वाई पॉइंट कह दें इनको, या ए बी पॉइंट्स कह दें। अब ए बी हम नाम रख देते हैं। ये ए पॉइंट हमारा मिल गया और इधर से ये वाला पॉइंट बी पॉइंट मिल गया। इन पॉइंट्स को हम, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनको हम मिला देते हैं स्केल की मदद से। आप इनको मिला दो, तो ये स्केल की मदद से हमने इनको आपस में जोड़ दिया। अब इस तरह से हमारे पास जो हमने बाइसेक्टर बनाना था, राइट बाइसेक्टर इस लाइन का, वो हमने बना लिया। तो यूँ हमारा ये राइट बाइसेक्टर हमें मिल चुका है। इधर एरो शो कर दो और यूँ यहाँ पे 90 का एंगल शो कर दें। ये जो बॉक्स होता है ये 90 का एंगल होता है और ए बी हमारा ये राइट बाइसेक्टर है। फर्दर आप ये करें कि आप जहाँ पर ये काट रहा है ना एक्स वाई लाइन को, ये जो ए बी काट रहा है, तो आप उसको ओ का नाम दे दें। जहाँ पर ये काट रहा है दरमियान में, ओ का नाम दे दें। इसको भी ओ का मतलब होता है जहाँ पर ओरिजिन हो, यानी कि सेंटर हो। तो इसको भी ओ का नाम दे देते हैं। जहाँ से ये काट कर गुजर रहा था, इसको भी ओ का नाम दे देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या राइट बाइसेक्टर है, जो कि ओ पॉइंट के ऊपर ए बी लाइन को काट रहा है। तो इस तरह से हमारा ये हिस्सा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें हमने 7.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है पहले, और फिर उसका राइट बाइसेक्टर बनाकर दिखाना है। तो पहले की तरह हम जैसे लाइन पहले ड्रा करते आ रहे हैं, उस तरह से हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन ड्रा करनी अब आप लोगों को आ चुकी है। तो ये 7.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करने लगा हूँ। तो आप इधर से 0 के ऊपर आपने एक पहले पॉइंट ड्रा कर लेना है। ये पॉइंट बना लिया। तो इधर से देख लें 7.8, ये 7 है, ये 7.5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8। तो यहाँ पर 8 पर भी आपने एक पॉइंट ड्रा कर लिया। तो ये 7.8 पे हमें एक और पॉइंट मिल गया है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर हमें जो लाइन मिली है, ये 7.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। और इसका नाम हम ए बी रख लेते हैं। ए बी हम इस लाइन का नाम रख लेते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट है। अब आपने इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है। राइट बाइसेक्टर इसका बनाना है और इसका बाइसेक्टर हमने ड्रा करना है। तो बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आपको फिर से कंपास लेनी पड़ेगी। तो कंपास को आपने इसके आधे से ज़्यादा खोल लेना है। तो मैं अंदाज़न आधे से ज़्यादा खोलने लगा हूँ। ये मैंने खोल ली, आधे से ज़्यादा तकरीबन खुल गई है। ये आधे से ज़्यादा है। अब आप दोनों तरफ ऐसे लाइंस लगाओगे, आर्क जिन्हें कहा जाता है। एक आर्क इधर लग गई है और एक आर्क यहाँ पर हमारी लग गई है। उसके बाद इधर रख के ए पॉइंट पर रख कर आप एक और आर्क लगा लो। एक इधर लग गई आर्क और एक यहाँ पे आर्क लग गई है। दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर काट रही हैं, वो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है, जो कि हमें इसके परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर बता रहे हैं। तो ये राइट बाइसेक्टर के ये पॉइंट हमें मिल गए। अब इनको आपस में मिला दो। तो इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर बन चुका है। तो अब ये राइट बाइसेक्टर बन गया। इसको आपस में आप मिला दें दोनों पॉइंट्स को। और इनके ऊपर एरो बना दें। तो ये हमारा राइट बाइसेक्टर है। इनके नाम एक्स वाई रख देते हैं और ये दरमियान वाले का नाम ओ रख देते हैं इस पॉइंट का। इसको इधर 90 का एंगल शो कर देते हैं। तो ये हमारा राइट बाइसेक्टर बन चुका है। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमने 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। ये 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करते हैं और इसका राइट बाइसेक्टर बनाते हैं। ये इधर ड्रा कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन। यहाँ पे
ये मैंने 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बना ली। यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया इसका 0 वाला पॉइंट, और फिर इधर से ये 7 और ये 8 है, तो यहाँ पर 8 के सामने मैंने पॉइंट लगा लिया। यहाँ पे पॉइंट लगा लिया 8 के सामने। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल गए। तो ये हमारी 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, और इसका नाम ए बी रख लेते हैं या बी सी रख लें, आपकी मर्ज़ी है। ए बी इनके नाम रख लिए। अब हमने इसका राइट बाइसेक्टर बनाना है। तो राइट बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंपास की मदद से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, 2 हिस्सों में काटना होगा। तो 2 हिस्सों में काटने के लिए आधी से ज़्यादा कंपास पहले ही खुली हुई है। अब आप एक यहाँ पर आर्क लगा लो, इस कट लगाने को आर्क कहा जाता है। यहाँ पर भी एक आर्क लगा लिया, एक और कट लगा लिया। अब आपने इसकी जगह चेंज कर लेनी है, इसकी साइज़ चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ पे कट लग गया, फिर इधर दोबारा यहाँ पे कट लग गया। ये पहले वाले कट को सही तरह से नहीं काट रहा, इस वजह से आप इधर रख के और वाज़े कट लगा लें। ये वाज़े कट लग गए हमारे। अब ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, जहाँ पर ये काट रहे हैं वहाँ पर आप पहले डॉट शो कर लें, और फिर इन डॉट्स को आपस में मिला दें। ये डॉट्स हमारे एक्स वाई डॉट्स हैं, जो कि राइट बाइसेक्टर के डॉट्स हैं। ये राइट बाइसेक्टर अब बन जाता है। तो डॉटेड लाइन से आप इन दोनों डॉट्स को मिला दो। इन दोनों डॉट्स को डॉटेड लाइन से मिला दिया, एरो शो कर दिए, इनके नाम एक्स वाई रख दिए। कोई और भी नाम रख सकते हैं, बुक वाला एक्स वाई रख रहा है, मैंने भी इसलिए एक्स वाई ही रखे हैं। और इस पॉइंट का नाम ओ रख रहा है, तो मैंने भी ओ रख दिया। तो यूँ हमारा ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हमने 90 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रा करनी है। 90 मिलीमीटर का मतलब यह है कि 9 सेंटीमीटर, 90 मिलीमीटर 9 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो लिहाजा आप इसको इक्वल टू कर लें। 90 को अगर आप 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9। तो यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, 90 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 9, और ये 9 सेंटीमीटर बन जाती है। तो अब 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने ड्रा करनी है और उसका बाइसेक्टर बनाना है। तो इधर मैं ड्रा कर देता हूँ 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन। तो सॉरी जगह कम है, यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं। ये डॉट लगा लिया 0 के ऊपर, और फिर यहाँ पे 9 आता है, तो 9 के सामने भी ये डॉट ड्रा कर लगा लिया। अब दोनों को आपस में मिला देते हैं, इनको आपस में मिला दिया। अब ये 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो आ चुकी है। अब इसका बाइसेक्ट करना है, इसका नाम पहले ए बी रख लेते हैं। अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए फिर से कंपास की ज़रूरत पड़ गई है। कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लें, ये कुछ कम खुली हुई है तो ये हाफ से ज़्यादा खोल ली। ये एक हमने इसकी आर्क लगा लिया, एक ये आर्क लगा लिया। अगर हाफ से ज़्यादा नहीं होगी तो आर्क आपस में नहीं मिलेंगी। ये देखें यहाँ पे रख के लगाया, सही थी हमारी आर्क, तकरीबन हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये यहाँ पे हमें आर्क्स मिल चुकी हैं, तो ये आर्क्स आपस में यहाँ पे काट रही हैं। इसको मज़ीद वाज़े कर लेते हैं। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स काट रही हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। एक ये वाला पॉइंट हमें मिला है और एक ये पॉइंट हमें मिला है। अब इनको आपस में मिलाकर ये हमारा राइट बाइसेक्टर बन गया। तो इनको दोनों को आपस में मिला दो, और यूँ हमारा ये राइट बाइसेक्टर बन चुका है। जगह कम थी इसलिए ये कुछ अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन है ये राइट बाइसेक्टर ही। और
ये 90 का एंगल हो गया और ये ओ हमने लिख दिया। अब 6.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है और इसका फिर राइट बाई सेक्टर बनाना है। तो हम नीचे 6.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाते हैं। स्केल को ध्यान से रखना है, सेंटीमीटर वाली साइड लेनी है। तो ये सेंटीमीटर वाली साइड मैंने ले ली और ये मेरा ज़ीरो है या ओ है, तो ओ के सामने मैंने डॉट लगा लिया। पहले डॉट को आप 6.76 ये है तो ये 0.5 हो गया, 6.5 6.6 6.7। तो यहाँ पर आपने 7 वाली जो छोटी लाइन है वहाँ पर उसके सामने डॉट लगा लेना है। इन दोनों डॉट्स को मिला दिया और ये हमारी लाइन बन गई 6.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन। इसका नाम फिर से ए बी रख देता हूँ। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने का वही तरीका है, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोलनी है। तो ये मैंने हाफ से ज़्यादा अंदाज़न खोल लिया है। अब आपने इसको चेंज नहीं करना और दोनों तरफ आर्क लगाने हैं। तो एक आर्क ये लगा दिया, एक आर्क मैंने इधर ये लगा लिया। अब आप इधर रख के दोबारा आर्क लगाओगे, एक आर्क ये लग गया, एक आर्क ये लग गया। ये आर्क एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे, इसकी वजह यह है कि हमारी कंपास कम खुली थी। तो इनको रेज कर लेते हैं और फिर से हम कुछ ज़्यादा कंपास खोलते हैं। जब आप कंपास आधे से ज़्यादा नहीं खोलोगे तो आर्क ने एक दूसरे को टच नहीं करना। अगर आर्क एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो हम राइट बाई सेक्टर नहीं बना सकते। अब मैंने थोड़ी ज़्यादा खोल लिया है, तो अब देखना ये टच करेंगे। आधे से थोड़ी ज़्यादा खोलनी होती है, अंदाज़न खोलनी होती है। और ये देखें अब यहाँ पर टच कर रहे हैं। जब आधे से ज़्यादा खोल लिया तो बहुत अच्छा बन रहा है ये। अब इन दोनों को मिला दें आपस में। ये जो हमें एक्स वाई पॉइंट मिले हैं, इन पॉइंट्स को एक्स वाई का नाम दे दिया और इनको मिला दिया। अब इनको आपस में मिला दिया तो हमारा ये राइट बाई सेक्टर बन चुका है। और ये हमारा राइट बाई सेक्टर ड्रा करने वाला आखिरी सम है, आखिरी पार्ट है ये वाला। तो ये हमने एरो लगाकर ये शो कर दिया। यहाँ पर 90 का एंगल शो कर देना है, इसको ओ पॉइंट कह देना है। और यूँ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। इन लाइन सेगमेंट के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों में हमने दरमियान में बिल्कुल लाइन खींचनी होती है जो कि लाइन सेगमेंट दिया हुआ हो। तो ये पहले हमने 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है। तो ये 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट में बनाने लगा हूँ। तो इस तरफ करके बना लेते हैं। अब उसी तरह से आपने पहले लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए आपने ये पॉइंट ले लिया ज़ीरो के सामने और फिर क्योंकि 7 सेंटीमीटर है तो लिहाजा आप यहाँ पर 7 पे एक पॉइंट ले लोगे। दोनों पॉइंट मिल गए, इनको आपने मैच कर देना, आपस में मिला दिया। इनका नाम रख देते हैं ए और ये बी और फिर इनकी मेजरमेंट लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहते हो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 के एंगल पे और राइट बाइसेक्टर भी, राइट का मतलब भी 90 का एंगल ही होता है। तो लिहाजा दोनों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। ये एक ही चीज़ के दो नाम दिए हुए हैं। तो हमने आधे से ज़्यादा खोल ली। तो अब आपने आधे से ज़्यादा खोलने के बाद इनको आपस में दो कट लगाने हैं। तो एक कट हमने ये लगा लिया, आर्क एक ये लगा ली, एक आर्क हमने ये लगा ली पहले की तरह। इधर भी रख के हमने आर्क लगाई, यहाँ पर लग रही है आर्क हमारी और इधर यहाँ पे ये दो आर्क लगा ली। इसमें यहाँ पे यूँ कट हो गया। पहली आर्क छोटी लग गई थी ज़्यादा, ये आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं। ये जो टच कर रही हैं जहाँ पर हमने वहाँ पर डॉट लगाकर उनको आपस में मिला देना है। यहाँ डॉट लगा दिया और यहाँ डॉट लगा दिया। इन डॉट की हेल्प से हम मिला देते हैं इनको आपस में और ये हमारे दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़ गए।
डॉटेड लाइन से मिलाएं, ये डॉटेड लाइन से मिला दिया, ये 90 का एंगल शो कर दिया, ओ पॉइंट का नाम रख दिया, इनके एक्स वाई नाम रख दिए, और यूँ हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 पर काटने वाला, और बाइसेक्टर का मतलब है लाइन को बिल्कुल आधा आधा करने वाला। तो अब ये 6.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, तो यहाँ पर ये बनाते हैं 6.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन। पहले ये डॉट लगा दिया, और ये 6 है, तो ये 0.8 हमें मिल गया, इसका 6.8 बन गए, आपस में मिला दिया। अब इसका नाम रख दें ए बी, और ये 6.8 सेंटीमीटर है, इसकी मेजरमेंट लिख दें। अब आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो उसी तरह से कंपास यूज़ करेंगे। कंपास को हम पहले आधे से ज़्यादा खोला हुआ है पहले ही, अब इनको आपस में दोनों तरफ आर्क लगा लें, और आर्क को यहाँ पर ये कट कर रहे हैं, दोनों साइडों पे रख के जब हमने मिलाया तो कट कर रहे हैं। जहाँ पर कट कर रहे हैं उनको पॉइंट्स का नाम दे दिया, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको एक्स का नाम दे दें, तो इसको वाई का नाम दे दें। इनको आपस में जोड़ दें, दोनों पॉइंट्स को आपस में डॉटेड लाइन से जोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइन लगा लें, एरो लगा दें ऊपर नीचे, और इस जगह पर 90 का एंगल शो कर दें, इसे ओ का नाम दे दें। तो यूँ हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है। अब 8 मिलीमीटर लंबी लाइन लेनी है, तो 8 मिलीमीटर का मतलब ये है कि ये 0.8, क्योंकि मैंने बताया था कि मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है आपने, तो डिवाइड करना होता है। तो 8 को डिवाइड बाय 10 करें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.8 सेंटीमीटर। तो लिहाजा 0.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन लेनी है, बहुत छोटी सी लाइन बनती है। तो ये लाइन हम यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये 0 है हमारा, और यहाँ 0.8 हो जाता है, बस इतना पास सा, ये 0.8 हो गया। ये लाइन, इतनी सी लाइन बन रही है। मेरा ख्याल है बुक वाले ने सवाल ही गलत दिया है, क्योंकि ये इतनी सी लाइन बनती है सारी। ये 8 सेंटीमीटर 0.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, इसका हमने बाइसेक्टर बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमने इसको भी आधे से ज़्यादा खोलनी है। तो इसका आधे से ज़्यादा तो बहुत छोटा बन रहा है यार, तो ज़रा हम बड़ा ही खोल लेते हैं, ताकि हमें वाज़े इसका हाफ मिल जाए। मैंने ज़रा इसको बड़ा कर लिया है। ये अब यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगाई, एक ये आर्क लगी है, एक इधर आर्क लग गई है, ये 2 आर्क्स लग चुकी हैं। एक इधर रख के लगाते हैं, तो एक ये आर्क लग गई और एक ये आर्क लग गई। ये दोनों आर्क्स लग गई हैं इसके ऊपर नीचे। अभी इसका नाम हमने रखा नहीं है, नाम रख लेते हैं। इसको भी ए बी का ही नाम दे देते हैं। इधर वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, और ये पॉइंट का नाम वाई रख रहे हैं, ये इसका नाम एक्स रख देते हैं। अब इनको आपस में मिला देते हैं दोनों पॉइंट्स को। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल गए। डॉटेड लाइन से इनको दोनों को मिला दिया, एरो शो कर दिए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। इसका नाम हमने ओ रख दिया, और इसकी जो मेजरमेंट है वो सामने लिखी हुई है, इधर लिखने की जगह नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं लिखी। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास 92 मिलीमीटर है। तो 92 मिलीमीटर को हम डिवाइड करेंगे, तो 92 डिवाइड बाय 10 करें, तो आंसर क्या आता है, 9.2 सेंटीमीटर। तो 9.2 सेंटीमीटर लंबी हमने लाइन ड्रा करनी है। तो ये लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे।
ये यहाँ पे हमने डॉट लगा लिया और ये 9 आ गया और फिर ये छोटी दो लाइनें ने पॉइंट दे दिया। तो इस तरह से 9.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन बन गई। इसका नाम ए बी रख लिया और यहाँ पे ले देते हैं 9.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन। अब आप इसका राइट बाई सेक्टर बनाओगे, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर बनाओगे तो आधी से ज़्यादा कंपास खोल लेनी है। तो ये मैंने आधी से ज़्यादा कंपास खोल लिया है। एक यहाँ पर कट लगा लिया, एक यहाँ पे लगा लिया, इधर भी ऐसे कर लेता हूँ, एक इधर रख के, एक यहाँ पे कट लग गया और एक यहाँ पे लग रहा है। तो इसको आपने ज़रा बड़ा करना है ताकि उसको टच हो जाए। टच हो गया, ये यहाँ पर टच हो गया। अब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। तो यूँ हमने ये ड्रा कर लिया। इसको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ये डॉटेड लाइन से मिला दिया। इधर एरो शो कर दें, यहाँ पर भी एरो शो कर दें। ये ओ इस पॉइंट का नाम रख दिया, इसका नाम वाई रख दिया, इसका एक्स रख दिया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है 5.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन का। तो 5.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन इधर ड्रा कर लेता हूँ। जगह तो थोड़ी है लेकिन सवाल सोल्व करना है यहाँ पे हमने। तो ये पॉइंट 0 के सामने और ये 5 के सामने, इनको आपस में मिला दिया। तो ये हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट बन गया जो कि 5.8 सेंटीमीटर है। मेरा ख्याल है मैंने गलत ले लिया है, मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, 5.8 सेंटीमीटर लेना था। यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 0.8 आता है। तो 5.8 सेंटीमीटर ये बन गया। अब इसको आपने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है। ये हाफ से ज़्यादा खोल दी, एक इधर कट लगा लिया, एक इधर कट लगा लिया, इनको आपस में कट करा लिया ऐसे। अब इनको आपस में जोड़ देंगे। तो यूँ हमारे पास राइट बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गए हैं। ये आपस में जोड़ने के बाद ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुके हैं हमारे। यहाँ 90 का एंगल शो किया, ये 0 शो किया, इसे एक्स कह दिया, इसको वाई कह दिया। नाम ज़रूर रखने हैं आपने, हर एक चीज़ पूरी करनी है बुक के मुताबिक। जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट ऑन द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। ये पहले आपने लाइन सेगमेंट बनानी है और फिर एक बाहर से एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहले हमने 8.9 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। तो ये 0 के सामने मैंने डॉट लगा लिया और 8.9 से एक छोटी लाइन पहले लेनी है आपने। तो 8.9 बन जाता है। ये 9 था ना, 9 से एक छोटी लाइन पहले 8.9 बन जाता है, क्योंकि 8 के बाद आप छोटी लाइनें गिनो ना तो यहाँ पर छोटी लाइनें 9 आ जाती हैं। तो 8.9 यहाँ पर हमें मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये मैंने मिला दिया तो ये मेरी ए बी लाइन सेगमेंट बन गया। ए बी लाइन सेगमेंट के आपने कहा कि ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द आउटसाइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, बनाना है इसका फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट, बाहर से कोई पॉइंट हो, ऑन द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आप ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो किसी भी जगह पर परपेंडिकुलर आ सकता है। तो इसलिए आपने पॉइंट यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ले लिया। तो ये कोई सा पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को फर्जी नाम दे देता हूँ, एक्स का नाम मैंने इसको दे दिया। तो एक्स एक पॉइंट मैंने ले लिया जो कि इस लाइन से बाहर है। तो इस पॉइंट को आपने सेंटर समझ लेना है और आपने फिर एक आर्क लगानी है। इस पॉइंट को मैंने सेंटर समझ लिया और अपनी मर्ज़ी की एक ऐसी आर्क लगानी है जो हमारे इस
लाइन को बाइसेक्ट करती, जो इस लाइन के ऊपर आती हो। तो लिहाजा मैंने इसको ऐसे सेंटर समझ लिया और ऐसे देखें मैंने आर्क लगाई। इसको पहले अच्छी तरह इसमें फ़िक्स कर लें ताकि ये हिल ना सके हमारी नीडल। ये नीडल को अच्छी तरह फिक्स कर लें पॉइंट में। अब आपने ऐसे एक आर्क लगा लेनी है। ये आर्क, इसको लाइन को ऐसे टच करनी चाहिए दोनों तरफ ऐसे। ये आर्क लंबी भी आप लगा सकते हो, लाइन से बाहर भी निकल जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे आपने ये एक लाइन लगा लेनी है। सॉरी मेरा मोबाइल हिल गया था। तो ये आर्क लगा ली हमने। अब इसको आपने ऐसा करना है कि एक हमें ये पॉइंट मिला है, एक ये पॉइंट हमें मिल गया, ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स की मदद से, इन पॉइंट्स के पहले नाम दे देते हैं। ये तो पॉइंट हमारा x था, तो इसको फॉर एग्जांपल हम y का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को y का, और इस पॉइंट को z का नाम हम दे देते हैं। तो इनके नाम रख लें। उसके बाद आप पहले x पॉइंट पे अपना ही कंपास रखें। कंपास को इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, आप चेंज कर लें। अब तो इधर मैंने रखी कंपास, और अब आपने इसको यूं ड्रा करना है। एक आपने यहाँ पर आर्क लगानी है। सॉरी ये मुझसे कंपास हिल गई। तो यहाँ पे एक आर्क लगा लिया आपने, ऐसे एक आर्क लगा लिया है। मोबाइल ऊपर हैंग कर रहा है, इस वजह से मुश्किल काफ़ी पेश आ रही है, लेकिन हमने आर्क लगा लिया है। एक आर्क यहाँ पे रख के लगाई थी, तो एक इधर अब रख के, यहाँ पे रख के भी एक आर्क लगानी है जहाँ पर ये मेन लाइन को टच कर रही है। तो ये एक आर्क हमने यहाँ पे रख के लगा लिया है। अब ये दो आर्क्स हमारी लग चुकी हैं। इस तरह से हमें ये वाला पॉइंट मिल गया है। इस पॉइंट को आप कोई सा और नाम दे दो। एक्स वाई जी तो हमने नाम दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट सी का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम पॉइंट सी रख देते हैं। तो अब आपने एक्स और सी को आपस में मिला देना है। तो ये एक्स और सी को आपस में हमने ज्वाइन कर देना है। इनको हम जोड़ते हैं आपस में। तो इनको जोड़ने पर ऐसे आपने नीचे की तरफ इसको जोड़ दें। तो ऐसे एरो लगा दें। तो ये हमारे पास एक फिर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, बेशक ये दरमियान में नहीं भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दरमियान में लाइन के, इस लाइन के दरमियान में होना लाजमी नहीं होता। बस ये है कि ये लाइन जो है, ये वाली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारा, जिसका नाम एक्स सी है, ये हमारी ए बी लाइन को 90 के एंगल पर काट रहा है। तो 90 के एंगल पर ये इस पर ड्रॉप किया हमने, तो लिहाजा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस तरह से हमने ड्रा कर लिया। अब नेक्स्ट देखें, 7.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उसके भी एक बाहर पॉइंट लेकर उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो लिहाजा 7.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ले लेते हैं। इधर करके यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल गया, और इधर से 7.8 से दो लाइनें पीछे, दो छोटी लाइनें पीछे आपको 7.8 मिल जाता है। 7 के बाद आपने छोटी लाइनें 8 गिननी है, तो 7.8 मिल जाएगा। आप इन दोनों को आपस में मिला दें। इनको मिला दिया तो 7.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन मिल गई। इसका नाम हमने ए बी रख लिया। तो उसके बाद अब आप क्या करोगे कि 7.8 सेंटीमीटर लंबी जो लाइन हमने बनाई है, इसके बाहर आप कोई सा डॉट ले लें। बेशक आप नीचे डॉट ले लें या ऊपर डॉट ले लें, तो बाहर आपने कहीं भी एक डॉट ले लेना है, क्योंकि बाहर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इसके ऊपर। तो आपने जो डॉट लिया था, उस डॉट को आपने अपना सेंटर समझ लेना है। उसको आपने सेंटर समझा और वहाँ पर आपने अपनी कंपास को फिक्स कर दिया, और इधर से आपने ये ऐसे आपने एक बड़ी आर्क लगा ली, जो कि हमारी मेन लाइन को दो जगहों पर टच कर रही है। अब जहाँ जहाँ टच कर रही है उन जगहों के नाम रख लेते हैं।
जो हमारा पॉइंट बाहर था वो एक्स पॉइंट था, और उसने जहाँ पर टच किया उसको हमने वाई और जी के नाम हमने उनको दे दिए। अब आपने जो वाई जी हैं उनको सेंटर समझना है। इसको पहले सेंटर समझा तो यहाँ पे एक आर्क लगा ली, और फिर इसको सेंटर समझा, इसको कहा कि ये सेंटर है, और फिर एक और आर्क लगा ली यहाँ पे। तो ये जो दोनों आर्क लगाई हैं उन्होंने हमें एक पॉइंट दे दिया है, जिस पॉइंट को हम फॉर एग्जांपल डी का नाम दे देते हैं। और अब डी को और एक्स को मिला देते हैं। तो ये डी को और एक्स को हमने आपस में मिला दिया। डी और एक्स को मिलाने से हमें ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल चुका है, जो कि यहाँ 90 के एंगल बनाता है। इस जगह का आप वो नाम रख सकते हैं, जहाँ पर ये काटता है यहाँ भी वो रख देते हैं नाम। और ये हमारा एक्स डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो कि 7.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन को काट रहा है। अब ये देखें 110 मिलीमीटर लंबी लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 110 को डिवाइड कर लो 10 पे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 11.0, यानी कि 11 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया। तो 11 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो हम 11 सेंटीमीटर लंबी लाइन यहाँ पर बना देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक डॉट के 0 के सामने एक डॉट लगा लिया, और इधर 11 के साथ मैंने लगाना है। तो 11 के सामने इधर से मैंने एक डॉट लगा लिया। अब मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया है। तो इस तरह से मुझे 11 सेंटीमीटर लंबी लाइन AB लाइन मुझे मिल चुकी है, जो कि 11 सेंटीमीटर लंबी है, या फिर 110 मिलीमीटर लंबी लाइन है। अब आप क्या करोगे कि इसके बाहर आप पॉइंट ले लो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ कहीं पॉइंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम मैंने X रख दिया। तो इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है अपनी लाइन पे। तो लिहाजा मैंने इससे कंपास को खोल लिया इतनी को, और यूँ मैंने एक ये छोटी आर्क लगा लिया। मैंने ये एक आर्क लग गई है। अब इसने जहाँ पर टच किया है मेरी मेन लाइन को, उसको मैंने ज़रा डार्क कर लिया पॉइंट लगाकर, और उनके पॉइंट्स के नाम मैंने रख दिए Y और Z। अब आप इन पॉइंट्स को सेंटर समझकर, इनको मरकज़ मानकर आप ऐसा करो कि ये लाइन ड्रा करो। ऐसे एक लाइन ड्रा कर लो, और एक आप सॉरी लगता है हिल गई है, नहीं सही है। अब आप एक और ये ऐसे कट कर लें। इन्होंने जहाँ जहाँ कट किया है ना, उनको आपस में मिला देते हैं मेन लाइन के साथ। इसका नाम पहले रख लेते हैं, इसका नाम चलें C रख लेते हैं। तो इनको आपस में मिला देते हैं मेन, इस पॉइंट को मिलाकर आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं। यूँ हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पर और नाम रख दो। तो ये हमारा XC परपेंडिकुलर ड्रॉप हो चुका है। ये जो AB लाइन है और 110 मिलीमीटर लंबी लाइन, जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनानी है और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ये हमारा 0 था, इससे मैंने ये 0 पे पॉइंट ले लिया और इधर 7 सेंटीमीटर पे पॉइंट ले लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन मेरी मिल गई। AB इसका नाम रख लिया। अब इसके बाहर कोई सा नुक्ता ये ले लिया। अब इस नुक्ते को, इस डॉट को हमने सेंटर समझते हुए एक आपने ऐसे आर्क लगा लेनी है। तो ये एक आर्क लग गई है।
इस आर्क ने जहाँ पर मेन लाइन को टच किया है उसको डार्क कर लिया और उसका नाम रख लिया एल एम, इसका नाम रख लेते हैं। एल इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, एम इसका नाम रख लेते हैं। बुक में एल एम नाम रखे हुए हैं। अब आप इसका नाम तो एक्स ही है। अब आप इधर से इसको बाइसेक्ट करना है, ये वाली आर्क को बाइसेक्ट करना है। तो आर्क को बाइसेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो पहले आपने एक यहाँ पे आर्क लगाई और फिर आपने एक आर्क यहाँ पे रख के लगाई। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। जहाँ पे ये काट रही हैं उस पॉइंट को डार्क कर लिया और उसको मेन के साथ मिला दिया, एक्स पॉइंट के साथ मिला दिया। अब इस पॉइंट को एक्स के साथ मिला दें तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। ये हमारा, इसका नाम अगर यहाँ पर डी पॉइंट रख देते तो एक्स डी हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। आप यहाँ पर एंगल शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमें जो दिया है वो 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाते हैं। अब मेरा ख्याल है आप लोगों को अज़बर याद हो चुके होंगे कि आप लोगों ने कैसे करने हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा सवालात एक ही तरह के हल हो चुके हैं। इसको इसके साथ और यहाँ पर ये 9 पर आपने पॉइंट ड्रा कर दिया, यूँ उनको सबको आपस में मिला लिया। अब आप क्या करोगे कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने के बाद इनके नाम रख लिए ए बी और इसकी 9 सेंटीमीटर लेंथ रख ली। इधर फॉर एग्जांपल मैंने कोई आउटसाइड पॉइंट ले लिया है और इस पर इससे ड्रा करना है। तो इसको सेंटर समझते हुए, इस पॉइंट को सेंटर समझते हुए ये आर्क लगा लिया है। अब ये जो आर्क लगाई है इसके टच होने वाले पॉइंट को डार्क कर लिया, ये डार्क हो गए। इस पॉइंट का नाम एक्स रख लिया, इनको एल और एम नाम दे दिए। अब आपने इनको सेंटर समझते हुए आर्क लगाने दो। ये दो आर्क लगा लिए जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं और इन दोनों आर्क ने जो हमें पॉइंट दिया है वो हमने एक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। तो एक्स पॉइंट के साथ मिला दिया डॉटेड लाइन के साथ। ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो चुका है जिसका नाम हम एक्स सी रख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का। तो इसमें ड्रा मेजरमेंट, एम फॉर मेजरमेंट है, ड्रा मेजरमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी और ये जो ऊपर लाइन है ना इसका मतलब है सेगमेंट। ड्रा मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमें बनानी है। तो हम पहला जो कहा उसने हम वो काम कर देते हैं पहले इसको। तो 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करनी है जी हमने। 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन, ये 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बन गई। 8 के ऊपर डॉट लगाया और 0 पे डॉट लगाया तो 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बन गई। इसका नाम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। इसने ए बी का नाम दिया है तो हम भी ए बी का नाम ही रखेंगे। फिर जो उसने नाम कह दिए हैं तो हमने वही रखने हैं। मार्क का पॉइंट पी आउटसाइड 8, इसके बाहर एक पॉइंट पी मार्क करें। हम यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं और उसका नाम पी रख देते हैं। मार्क आ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी लिखें आउटसाइड 8, उसके बाहर ऑन सम हाइट, कुछ हाइट पर, ओवर ए बी के ऊपर कुछ हाइट पर। तो ए बी के ऊपर कुछ हाइट पर मैंने एक पॉइंट बना लिया। देन ड्रा परपेंडिकुलर फ्राम पॉइंट एक्स टू ए बी। फिर वो जो पॉइंट एक्स होगा उससे आपने ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। मार्क का पॉइंट पी आउटसाइड 8, पहले इसके पी का नाम रखना है, बाद में जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ना तब आपने इसका एक्स नाम रख देना है। सेम वही सवाल है जो अभी हम करके हटे हैं, उसी तरह के ही सवाल हैं। तो ये जो हमने पॉइंट पी बनाया है ना तो उस पर आप एक आर्क ड्रा करोगे। ये पहले की तरह हमने आर्क ड्रा कर ली। आर्क को आपने प्रोमिनेंट कर लिया, यहाँ डॉट लगा कर वाज़े कर लिया। अब इन दोनों को आपस में इसमें
बाइसेक्ट इनको करना है, इन पॉइंट्स को ये बाइसेक्ट कर दिया, इधर रख कर भी ये बाइसेक्ट कर लिया। बाइसेक्ट करने से ये हमें पॉइंट मिल गया है। जब इस आर को हमने बाइसेक्ट किया तो ये पॉइंट हमें मिल गया। इस पॉइंट को हमने उसके साथ मिला देना है, मेन पॉइंट के साथ। इसको हमने इसके साथ मिला दिया। अब अपना सवाल पढ़ के देखें कि ड्रा मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर। हमने 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाई। मार्क का पॉइंट पी, एक पॉइंट पी मार्क किया आउटसाइड एड्ज के बाहर, ऑन सम हाइट ओवर ए बी के ऊपर किसी हाइट पर। देन ड्रा परपेंडिकुलर फ्राम पॉइंट एक्स टू ए बी। फिर पॉइंट एक्स से ए बी पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया तो उसको नाम तब एक्स का दे दिया उसने। तो बात तो गलत है, पहले पी था तो पी ही रहने देना चाहिए था, एक्स का ऐसे ही फजूल में नाम दे दिया। तो बहरहाल ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो चुका है, जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है और इसने इस को यहाँ पर इस नुक्ते पर काटा, जिसको आप सी कह सकते हो या डी कह सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो चुका है। यूँ हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।